गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी असेसमेंट के फर्स्ट टाइप की, दैट वाज सेल्फ असेसमेंट। आज हम बात करेंगे रेगुलर असेसमेंट की। तो रेगुलर असेसमेंट का मतलब होता है कि वो असेसमेंट जो एविडेंस के बेस पर होता है, राइट। जब एविडेंस के बेस पर, डॉक्यूमेंट्स के बेस पर असेसमेंट किया जाता है, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट, ठीक है। और इसमें ही दूसरी चीज़ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यानी एक होगा रेगुलर असेसमेंट जिसमें आप एविडेंस के बेस पर असेसमेंट करोगे, और दूसरा होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो अंडर सेक्शन 144 होगा। अभी हम पहले देखते हैं असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और स्क्रूटिनी। तो क्या करते हैं इसमें एक बार ध्यान दे लेते हैं। जब असेसिंग ऑफिसर को ये लगे, जब रिटर्न आपकी जाएगी और असेसिंग ऑफिसर को ये लगे कि आपके अपने रिटर्न ठीक नहीं भरी है, उसमें कुछ इनकम्स जो हैं अंडर एस्टिमेट की हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो नहीं अलाउ करने चाहिए थे वो आपने ले रखे हैं, ठीक है, और करेक्टनेस और कंप्लीटनेस में भी उसे डाउट है, तो वो आपको एक नोटिस जारी करेगा, दैट इज़ अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, ठीक है, ओके। वो आपको एक नोटिस देगा, तो आपको उसके ऑफिस जाना होगा जहाँ पे भी वो आपको जगह बताएंगे ये, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या तो फिर आपको ऑनलाइन, या अब तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं होता इस तरीके का। तो अदरवाइज़ ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, ये इस असेसमेंट का पार्ट था। वो एविडेंस आपसे मांगे जाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई भी उसमें एक्सपेंसेस शो कर रखा है कि यस मैंने किया है, तो आपने उसकी डिडक्शन ले रखी है, बट आपने कोई प्रूफ नहीं है या कोई सेटिस्फैक्ट्री आपका जवाब नहीं है, तो वो एविडेंस मांगे जाएंगे उस खर्चे के, ठीक है। ये नोटिस आपको जो है 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो असेसमेंट से पहले वो इंक्वायरी करेंगे ना। इंक्वायरी में वही बात कि हम ये देखेंगे कि इस पर्सन ने अपनी रिटर्न पहले तो देखेंगे भरी है नहीं भरी। कई बार तो क्या होता है, कुछ लोग रिटर्न भरते ही नहीं हैं, कुछ लोग रिटर्न भरते हैं लेट भरते हैं, कुछ लोग रिटर्न भरते हैं तो इनकम्प्लीट भरते हैं, उसके साथ प्रूफ नहीं लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सब आती हैं जब असेसमेंट किया जाता है ऑफिसर के द्वारा। तो ऑब्वियसली वो असेसमेंट से पहले एक बार सारी एक थोरो चेकअप करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, उसके बाद फिर वो आपको एक नोटिस भेजेंगे, ठीक है। तो वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, आपको बुलाया जा सकता है ऑफिस में, आपसे एसेट्स लायबिलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, और एक तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके मतलब की है या आपके टैक्स से रिलेटेड है वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। असेसमेंट आफ्टर एविडेंस, अब उनके पास आपके एविडेंस पहुंच गए हैं, नाउ वो असेसमेंट करेंगे उन एविडेंस के बेस पर, और उसके बाद अगर आपका कोई भी टैक्स ड्यू है तो वो उसकी इंटीमेशन आपको देंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा था रेगुलर असेसमेंट जो एविडेंस के बेस पर होता है। इन स्पेशल केसेस जब असेसिंग ऑफिसर को आपकी रिटर्न पर और आपके स्टेटमेंट्स पर डाउट है, इन दैट केस ही और शी में सर्व यू अ नोटिस कि यू शुड प्रेजेंट इन द ऑफिस, पर्टिकुलर ऑफिस, एंड प्रोड्यूस द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। नाउ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करते हैं, ये है अंडर सेक्शन 144। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपको अपनी जजमेंट के बेस पर असेसमेंट देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने, यहाँ पे रिटर्न नहीं देखनी, आपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। अब असेसी का पुराना रिकॉर्ड क्या है, पहले क्या क्या रिटर्न भर रखे हैं, तब उनका क्या सीन था, बिज़नेस में क्या किस तरह की इनकम हुआ करती थी, क्या पहले डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी रेपुटेशन क्या थी, राइट। तो एक तरीके से गैस वर्क है ये, असेसिंग ऑफिसर के पार्ट पर ये टोटल गैस वर्क है, ठीक है। लेकिन ये गैस वर्क बड़ा ऑनेस्टली होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसीलिए फोकस कर रहा है बेस्ट जजमेंट पे, क्योंकि आपका जजमेंट ही है जो रिज़ल्ट लेकर आएगा कि येस टैक्सेबल है कि नहीं है, टैक्स ज़्यादा है या कम है, ये सारी सीन जो है वो बाद में क्लियर होंगे। तो आपकी जजमेंट के बेस पर जो असेसमेंट होगा, आपकी का मतलब असेसिंग ऑफिसर की जजमेंट के बेस पर जो असेसमेंट होगा, दैट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर ने तो अपना जजमेंट दे दिया, मान लीजिए आपका टैक्स बढ़ गया, अब परेशानी तो आपको है ना कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो इतना टैक्स सोचा नहीं था, इन्होंने तो और टैक्स बना दिया। देन यू हैव द राइट टू टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर एन अपील। आप क्या कर सकते हो, आप अपील दर्ज कर सकते हो। ऑब्वियसली जो भी प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं आप उनके यहाँ पे अपील कर सकते हो, ठीक है।
तो इस असेसमेंट के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो है फिर वो सारे असेसिंग ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा, तो उनसे भी वो क्राइटेरिया मांगा जाएगा कि किस आधार पर आप जो है ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाता है ये बेस्ट जजमेंट 2 टाइप का होता है, एक कंपल्सरी और एक डिस्क्रिशनरी। मतलब एक तो है कि करना ही पड़ेगा बेस्ट जजमेंट, दूसरा डिस्क्रिशनरी का मतलब उनके ऊपर है, उनकी मर्ज़ी है कि वो शायद करे या फिर ना करे। अभी कंपल्सरी किस किस स्टेज में होगा? देयर आर 3 केसेस जब आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। क्या? एक तो असेसी ने रिटर्न नहीं भरी है, या फिर उसको नोटिस दिया गया तो भी उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन उसको रिटर्न भरनी ज़रूरी थी। ओके। दूसरी बात, उसको जो है उसने कोई भी जो भी नोटिस आपको दिया गया, आपने नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया, आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए, ये सारी चीज़ें। तीसरा, अगर आपकी रिटर्न आपने बना दी है बट असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भैया ये तो इनकरेक्ट है, एक तो भरी नहीं, फाइल ही नहीं की, एक फ़ाइल की लेकिन इनकरेक्ट की, और एक आपने कुछ पर्टिकुलर नोटिस का जवाब ढंग से नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स सही ढंग से पेश नहीं किए। ये 3 केसेस हैं जब आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में कंपल्सरी पर जाना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, तो इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम ये होगा कि जो असेसी है उसको पेनल्टी लग सकती है, उसको जेल भी हो सकती है, उसको नए नए फैक्ट्स लाने से रोका जा सकता है। क्योंकि जब मान लीजिए कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है 1%, तो क्या होता है कि जज के सामने जो भी विक्टिम है वो, या फिर जो सस्पेक्ट है, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, वो अपने बचाव के लिए नए नए तरीके ढूंढ कर लाता है, नए नए फैक्ट्स लाता है। यहाँ पर वही सीन है कि अगर आपके ऊपर कंपल्सरी जजमेंट हुआ ना, तो आपको नए फैक्ट्स लाने से रोक दिया जाएगा, भैया जो हमारे पास है ना हम उसी से ही आपका डिसीज़न ले लेंगे। ठीक है। और चौथा, अगर आपको कोई रिफ़ंड बनता भी होगा ना, तो उसका रिफ़ंड हम ग्रांट नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं। ये एक तरीके से एक पनिशमेंट ही है। तो कंपल्सरी जजमेंट हो, इससे बेटर ही है कि हम पहले ही उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें। अब रेमेडी क्या है? क्या ये अत्याचार जो असेसी पे हो रहा है, अगर असेसी को ऐसा फील होता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो क्या उसके पास कोई उपचार है इस चीज़ का? उसके पास बिल्कुल उपचार है। ही और शी कैन फाइल एन अपील। अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कमिश्नर जो अपील वाला है उसके आगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे, हाई कोर्ट के आगे, और कमिश्नर फॉर रिवीज़न के आगे। जब हम अपना केस रिवाइज़ करते हैं ना, तो उस समय अपील, मतलब जो कमिश्नर बना रखा है, एक अथॉरिटी है, उसके आगे अपील कर सकते हैं हम। ठीक है। अब आ जाता है डिस्क्रिशनरी, यानी कि जो ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मतलब असेसिंग ऑफिसर चाहे तो बेस्ट जजमेंट करे, नहीं तो छोड़ सकता है। क्या? जहाँ असेसिंग ऑफिसर ये सेटिस्फाई नहीं है आपकी रिटर्न की करेक्टनेस, कंप्लीटनेस से, उसको प्रॉब्लम है, एतराज़ है, ठीक है, और उसको आपके तरीक़ों पे प्रॉब्लम है, आप जिस तरीके से अपनी इनकम कैलकुलेट करके दिखा रहे हो वहाँ उसको डाउट है, और आपने अकॉर्डिंग टू रूल अपनी इनकम या टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है, तो आपके ऊपर में भी वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है, बट मैंडेटरी नहीं है। रेमेडीज़ वही हैं जो यहाँ पे थी कि एक जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऐसा कुछ जजमेंट हो रहा है, तो वो अपील कर सकता है इन अथॉरिटीज़ के आगे। ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। हम अब लेंगे एक फेसलेस असेसमेंट। चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा फेसलेस असेसमेंट। पहले क्या था? सेल्फ असेसमेंट। सेकंड नंबर पे, वैसे तो सेकंड नंबर पे आपके ही रिटर्न के बेस पे जो एक प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो किया था हमने, फिर था रेगुलर असेसमेंट, फिर था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है। अब है फेसलेस असेसमेंट। अब फेसलेस असेसमेंट का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर और असेसी आमने सामने नहीं है। अब अगर आमने सामने नहीं है तो निपटारा कैसे होगा? ओबियसली ऑनलाइन होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट है उसके ई पोर्टल पर जाएंगे, ई फाइलिंग पोर्टल पर, वहाँ आप अगर आज की डेट में अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आप अपने रिटर्न को वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, आप पुराने रिटर्न देख सकते हो।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई नोटिस भेजा है ना तो वो भी आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, और उनको कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है वो भी वहाँ वो बता देंगे। कहने का मतलब होता है और कहीं किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से आपको मिलना नहीं, सब कुछ आपका ऑनलाइन अवेलेबल है ना, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, और कोई फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो जो भी एडवांस्ड टूल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स हैं, ये सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज की डेट में रिटर्न फाइल करने, और ये सारे जो भी प्रोसीजर असेसमेंट से रिलेटेड वो सब, इसीलिए इसको फेसलेस असेसमेंट कहा जाता है। फिर आ रहा है ज्यूरिसडिक्शनल, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है आपका, जो एक एरिया होता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर को क्या किया जाता था, एक एरिया बांट दिया जाता था कि भैया आपको इस एरिया के लोगों का असेसमेंट करना है, ठीक है, इस एरिया के असेसिस का असेसमेंट करना है, तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन होती थी। लेकिन अभी ज्यूरिसडिक्शन लेस असेसमेंट भी होता है। अब वो क्या है, अभी हम ऐसा नहीं करते कि ज्यूरिसडिक्शन बांट दिया जी, आपका ये एरिया, आपका वो एरिया, नो। अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ जो है ऑनलाइन हो रहा है, पहली तो बात है, और कुछ यूनिट्स काम कर रही हैं, वो टीम में काम कर रही हैं, और वो एक तरह से सेंट्रलाइज तरीका है। उसमें आप देखोगे नेशनल, एक मिनट में आपको नाम कंप्लीट बताऊंगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर्स हैं, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, ये सेंटर्स के नाम हैं REAC, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स। वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं, टेक्निकल यूनिट्स हैं, ठीक है, और रिव्यू यूनिट्स हैं। इसके बारे में एक पूरा डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ ही लेंगे। तो आप देखो ये कितनी सारी यूनिट्स हैं, ये तो टेक्निकल है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और पूरा प्रॉपर जो है कंप्यूटराइज्ड है एवरीथिंग। आपको पोर्टल पर जाकर ये सारी अवेलेबल चीज़ें हो जाएंगी, आप कभी भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई एरिया नहीं बांटा है, यहाँ पर कोई असेसिंग ऑफिसर को कोई डिवीज़न नहीं दिया है कि आपको इसी एरिया के लोगों का ही असेसमेंट करना है, ऐसा नहीं है। अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो ज्यूरिसडिक्शन लेस असेसमेंट में एरिया की नहीं बल्कि टीम के हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो अभी आज के लिए तो हम इतना ही इसको रखेंगे। आज हमने बात करी ज्यूरिसडिक्शन लेस असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट, और कौन सा असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के असेसमेंट्स पर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।